एक सवाल करते हैं, ए मास एम अटैच टू ए स्प्रिंग ऑसिलेट विथ ए पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। एक मास जो है, सबसे पहले सवाल में समझिए कि एक मास जो है वो एक स्प्रिंग के साथ लगा हुआ है और ऑसिलेट करता है, जिसका टाइम पीरियड कितना दिया है, 2 सेकेंड का। इफ़ द मास इज इंक्रीज्ड बाई 2 kg द पीरियड इंक्रीजेज बाई 1 सेकेंड। अगर मास को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं 2 kg तो उसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है 1 सेकेंड। ठीक है, तो फाइंड द इनिशियल मास एज्यूमिंग हुक्स लॉ बेड। जैसे यहाँ पर एक इस तरह का अरेंजमेंट है कि यहाँ पर एक स्प्रिंग है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर एक एम मास का ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ठीक है। और अगर हम इसको ऑसिलेट करके छोड़ देंगे तो क्या करेगा, एसएचएम करेगा, या आप ऐसे बना दीजिए या आप ऐसे बना दीजिए, ठीक है, ऐसे एम मास का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऐसे। और अगर इसको ऑसिलेट करके हम छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा। एसएचएम कैसे करेगा समझिए, जैसे ही हम इसको ऐसे डिस्प्लेस करेंगे एक्स, थोड़ा सा अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे एक्स, तो हमको पता है कि स्प्रिंग फोर्स लगेगा पीछे की तरफ के इंटू एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट किया आगे और फोर्स हो गया पीछे, तो फोर्स इक्वल टू हो गया के इंटू एक्स, ठीक है। और दिस फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन इक्वल टू के इंटू एक्स। तो एक्सलेरेशन हो जाएगा के बाई एम इंटू एक्स। एक्स्ट्रा एक साइन लगा देंगे माइनस, क्योंकि फोर्स पीछे है और डिस्प्लेसमेंट आगे है, इसलिए ये के बाई एम को पहले से ही आप जानते हैं, ओमेगा स्क्वायर को बोलते हैं के बाई एम। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट के बाई एम, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये टाइम पीरियड आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला हो गया हमारा टाइम पीरियड का स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए, इसके लिए। अब यहाँ पर एक मास एम है जो अटैच्ड है स्प्रिंग ऑसिलेट विथ पीरियड 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड शुरुआत में कितना दिया है, टी वन बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। स्क्वायर करेंगे तो टी वन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू एम बाई के। और शुरुआत में टाइम पीरियड कितना दिया है, टाइम पीरियड दिया 2 सेकेंड। ऑल राइट, पहला इक्वेशन मान लीजिए। फिर क्या होता है कि द मास इज इंक्रीज बाई 2 kg तो पीरियड इज इंक्रीज बाई 1 सेकेंड। तो जैसे ही मास अगर हम जो है नया टाइम पीरियड T2 हो जाता है, जब 4 पाई स्क्वायर इंटू मास को कितना इंक्रीज कर देते हैं 2, और के को वैसे ही छोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा टाइम पीरियड 3। तो या 3 का स्क्वायर लिखेंगे ना, या 2 का स्क्वायर लिखेंगे, या 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब बताना है हमको कि इनिशियल मास कितना है, मैंने एम फाइंड करना है। इसको डिवाइड कीजिए तो 4 पाई स्क्वायर पर 4 पाई स्क्वायर कट जाएगा, के से के कट जाएगा, तो बचेगा एम बाई एम प्लस 2 बराबर 4 बाई 9। तो 9m बराबर 4m प्लस 8, तो 5m बराबर कितना हो गया, 9 4m प्लस 8, ठीक है। तो 5m बराबर कितना हो गया, 5m बराबर हो गया हमारा 8। तो यहाँ से m का वैल्यू अब कट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1.6 kg, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।